के चुनाव में जो आहट महसूस हो गया तेजस्वी यादव को, तो सत्य बात है कि सत्य कभी-कभी अंदर से निकल जाता है। तो वो जानबूझकर बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता। अंदर से जो उनको महसूस हुआ, उसको वो बयाँ कर गए। लड़ाई नहीं है और तेजस्वी यादव तो अकेले रह गए अब पप्पू यादव से लड़ने में। पूरे बिहार में उनको कहीं चुनाव नहीं लड़ना है, अब तो रात्रि विश्राम तक कर रहे हैं। परिवार कर रहा है, लालू परिवार कर रहा है। उनको जीतने से मतलब नहीं है, कुछ लोगों को रोकने से मतलब है। तो ये उनके अंदर का डर है, उनके अंदर का भय है। लालू परिवार का एक भी शख्स चुनाव नहीं जीत पाया है। लोकसभा की जहाँ तक हम बात करें, लोकसभा में पूरी तरह से रिजेक्टेड है लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल। तक वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जा रहे हैं और वोट देकर आ रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए बड़े मार्जिन से जीत रही है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति पारा भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुले मंच से एनडीए के लिए वोट मांगते हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने अपना जो राय व्यक्त किया, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो है कहीं ना कहीं बल मिला है। और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने जो पूर्णिया में खुले मंच से आप लोगों के लिए वोट मांगा, एनडीए के लिए वोट मांगा, एक पप्पू यादव के लिए इस तरह का जो बात उन्होंने कहा, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए ना, ऐसा है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से घुटना टेक चुके हैं और तेजस्वी यादव को ही क्या, पूरे देश को इस बात का मतलब कहिए कि इल्म हो चुका है कि हम लोग 400 साढ़े 400 पार कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है। देश मान चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बयार चल रही है, पहले चरण के चुनाव में जो आहट महसूस हो गया तेजस्वी यादव को, तो सत्य बात है कि सत्य कभी-कभी अंदर से निकल जाता है। तो वो जानबूझकर बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता। अंदर से जो उनको महसूस हुआ, उसको वो बयाँ कर गए। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा था कि 400 पार, अब तेजस्वी यादव एनडीए के को जिताने में लगे हुए हैं, इसका फायदा कुछ होगा क्या? फायदा ये तय है। 400 नहीं, मुझे तो अब 450 पार दिख रहा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है और तेजस्वी यादव तो अकेले रह गए अब पप्पू यादव से लड़ने में। पूरे बिहार में उनको कहीं चुनाव नहीं लड़ना है, अब तो रात्रि विश्राम तक कर रहे हैं। एक आदमी उनको इतना भारी गुजर रहा है, तो आप समझिए कि समाज में किस तरह का अपना, अब तो वही बताएंगे। उस परिवार को हर उस शख्स से डर है जो कहीं ना कहीं उनके उस समीकरण में एक स्पेस अपना ढूंढ रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें कई नाम हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन केवल एक नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनको रोकने की राजनीति राजद परिवार कर रहा है, लालू परिवार कर रहा है। उनको जीतने से मतलब नहीं है, कुछ लोगों को रोकने से मतलब है। तो ये उनके अंदर का डर है, उनके अंदर का भय है और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई स्पेस तेजस्वी यादव के लिए रह गया है। अभी आधा चुनाव हुआ नहीं, अभी तो एक ही चरण का चुनाव हुआ है, 6 चरण का चुनाव बाकी है। तेजस्वी यादव के मुंह से अब आवाज़ निकलना बंद हो गया। अब वो कैसे देख रहे हैं कि कैसे माइक पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी आवाज़ नहीं बाहर आ रही है। तो जनता ने उनको पहले भी, मैंने तो कई बार कहा है ना कि पिछले 5 चुनाव से लालू परिवार का एक भी शख्स चुनाव नहीं जीत पाया है। लोकसभा की जहाँ तक हम बात करें, लोकसभा में पूरी तरह से रिजेक्टेड है लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल। तो वो झल्लाहट दिख रहा है। सवाल कुछ आप लोगों के लिए भी जो है देखा जा रहा है, काराकाट सीट को लेकर के नाक का बाल कुछ वहाँ भी स्थिति बनी हुई है एनडीए के लिए। कैसे देख रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह जो कलाकार हैं, वो चुनावी मैदान में है, जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, उसमें जो भीड़ देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है ना। देखिए ना, उनके गाने बड़े पॉपुलर हैं और पवन सिंह को देखने के लिए कुछ और उस तरह के कलाकार हैं जिनको देखने के लिए, उनके गानों के ऊपर थिरकने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये नहीं होता हो। तो पवन सिंह कभी भी कहीं कार्यक्रम करेंगे तो लाख 2 लाख की भीड़ आ जाती है, तो करते ही रहते हैं वो लोग। तो जितने भी उस तरह के कलाकार हैं, उनके कार्यक्रमों में, स्टेज शो में तो लोग जुटते ही हैं। तो ये तो आपको उसी रूप में हम देखते हैं। वोट में भीड़ तब्दील नहीं होती है। वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। ये चुनाव पूरी तरह से भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है और देश उनके लिए
भीड़ कहीं हो, रोड शो में कहीं लोग जुट जाएं, लेकिन जो वोटर जा रहे हैं बूथ तक, वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जा रहे हैं और वोट देकर आ रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए बड़े मार्जिन से जीत रही है। कम से कम 20-25 ऐसी सीटें हैं जहां हम 50-55%, 60% तक मत लाएंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मुझे तो लगता है कि विपक्ष कई जगहों पर अपनी जमानत जब्त कराने जा रहा है, और ठीक है, कलाकार हैं, उनको भी हमारी शुभकामना है, लेकिन बस वो रोड शो और स्टेज शो तक ही रहेगा। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से प्रथम चरण में चुनाव हुआ, आप भी गया सीट को संभाले हुए थे, प्रभारी भी थे, क्या लग रहा है वहाँ चुनावी परिणाम को लेकर के? क्या 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। हर विधानसभा में हम लीडिंग की पोजीशन में हैं। एक आध विधानसभा में अगर हम बराबर हो जाएं तो नहीं कह सकते। गया के लगभग जगहों पर भारी मार्जिन होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। मुझे लगता है सर्वकालिक सबसे बड़ी जीत होगी। 47 के बाद इतनी बड़ी जीत गया के लोकसभा में किसी को नहीं मिली होगी, और पहले चरण का चारों सीट हम लोग पूरी तरह से आसानी से जीत रहे हैं। एक दो जगह मार्जिन कुछ कम हो सकता है, लेकिन कहीं कोई लड़ाई में अब मुझे नहीं दिख रहा है। चारों सीट पहले भी हम जीत रहे हैं, और हमने तो पहले भी कहा कि हम 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का, जिन्होंने दावा किया है कि गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और जो परिणाम आएंगे उसमें इन्होंने दावा किया है कि हम जो है 2 लाख मतों से जो है हम चुनाव को जीतेंगे। लेकिन ये तो समय के गर्भ में है। फिलहाल इस पर बस इतना ही।